नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो पोर्टल पे क्रेडिट लेज़र होता है, आईटीसी लेज़र, और जो टैली के अंदर इनपुट लेज़र है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसकी मैचिंग कैसे करेंगे, रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे, कैसे आप अपने आईटीसी लेज़र को टैली के लेज़र से मैच करोगे, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, आईटीसी लेज़र मैच करना ज़रूरी है, खास तौर पे उनका जिनका ऑडिट के अंदर केस है, ठीक है, क्योंकि जो पोर्टल पे आईटीसी का बैलेंस है और जो टैली में आईटीसी का बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको आईटीसी की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, आपको आईटीसी को एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बैलेंस शीट में जब आएंगे, यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ध्यान रखना, मैचिंग के लिए आपको इनपुट और आउटपुट अलग अलग करके चलना पड़ेगा। सेल के ऊपर आउटपुट जीएसटी लगेगा और परचेज के ऊपर इनपुट जीएसटी लगेगा, ये दोनों अलग अलग करके चलना, तभी आप इजीली मैच कर पाओगे आईटीसी को, ठीक है। 12 महीने की मैचिंग होती है, मंथली मैचिंग करनी होगी, आप ईयरली मैचिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि मंथली बेसिस पे आप 3B फाइल करते हो और 3B में मंथली बेसिस पे आईटीसी यूटिलाइज होता है। तो यूटिलाइजेशन एडजस्टमेंट एंट्री बताने वाला हूँ ताकि टैक्स ऑडिट के अंदर आप सही से रिपोर्टिंग कर सके। जो आपकी ऑडिट होगी उसके अंदर आपका ऑडिटर है, जब आपके बैलेंस को देखे, टैली का पोर्टल के बैलेंस को देखे, तो आपस में मैच होना चाहिए, ठीक है। कुछ इसमें प्रिंसिपल है, कुछ रूल है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है इसको मैच करने के लिए। चलिए बताऊंगा, 12 महीने की मैचिंग होती है, पूरे 12 महीने की मैचिंग नहीं बताने वाला मैं यहाँ पे, केवल 3 महीने की मैचिंग बताऊंगा। दिसंबर तक मैंने मैच कर लिया है। पहले मैं आपको दिसंबर तक अपना बैलेंस दिखाता हूँ टैली का और पोर्टल का, उसके बाद आगे की मैचिंग करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे डेट 1 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022। देखो सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है, टीडीएस वाली एंट्री हटा लो, टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा आपको क्योंकि आउटपुट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ से आपको शो ओपनिंग, शो ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये ओपनिंग भी दिखाए। देखो ये था ओपनिंग, ये ट्रांजैक्शन हुई, डेबिट क्रेडिट हुआ, आउटपुट एडजस्ट होने के बाद आउटपुट 0 हो गया। इनपुट का मेरा ये बैलेंस है, ये देख सकते हो, ये बैलेंस मेरे पोर्टल के लेजर से मैच होना चाहिए, ठीक है। दिसंबर तक किया हुआ है। तो सर्विस में जाएंगे, यूज़र सर्विस में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाओगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। दिसंबर तक मैच हो गया है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 दिसंबर 2022, 30/6/2023 तक का, ठीक है, ये ले लिया। अभी नवंबर, दिसंबर की एडजस्ट एंट्री होने के बाद, डेबिट की एंट्री होने के बाद, ये बैलेंस है मेरे पोर्टल पे, ये देखो ये बैलेंस है। अब इस बैलेंस को मैं आपको टैली करा देता हूँ, मैच करा देता हूँ। देखो ये बैलेंस आईजीएसटी के अंदर बैलेंस है 630,939 का। आ जाओ यहाँ पे आईजीएसटी में 630,939, उसके बाद है सीजीएसटी में 322,901 का, 322,901 का, और एसजीएसटी में है 776,141 का, ठीक है, ये मैच हो गए। तो दिसंबर तक मैंने एडजस्टमेंट की एंट्री कर रखी है। अब दिसंबर के बाद बताऊँगा, यानी जनवरी की, फरवरी की और मार्च की, 3 महीने की बताने वाला हूँ। 12 महीने की अगर मैं मैचिंग बताने लगा तो समझो कि वीडियो जाएगी 2 घंटे 3 घंटे की, क्योंकि ये जो मैचिंग होती है जीएसटी वाली, इस मैचिंग के अंदर आपको 2B भी देखना पड़ेगा, 3B भी देखना पड़ेगा, R1 भी देखना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड इनवॉइस देखनी पड़ेंगे, जीएसटी पेबल देखना पड़ेगा, इनवॉइस RCM देखना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स को आपको देखना पड़ता है इस तरह की मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं डेट को चेंज और जनवरी के महीने में आ जाते हैं और जनवरी की मैचिंग करेंगे। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023। देखो आउटपुट आ गया, मतलब एडजस्टमेंट हुई नहीं है, और एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद हमारा बैलेंस मैच होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा,
यहाँ पे आओगे पोर्टल पे और चेंज करोगे जनवरी का महीना। देखो क्रेडिट लेजर में दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट की और डेबिट की। क्रेडिट वाला जो अमाउंट होता है वो 3B से उठ के आता है, जितना आप 3B में क्लेम करते हो। तो आपको GST पोर्टल पे एक और टैब खोलना पड़ेगा। होम पे आ जाओ, डैशबोर्ड पे आ जाओ और यहाँ से चलेंगे रिटर्न पे, फाइल रिटर्न पे आएंगे और इधर से खोल लेंगे 3B। फाइनेंशियल ईयर चेंज किया 22-23 और यहाँ से आ गए जनवरी फरवरी मार्च में, जनवरी का महीना लिया, सर्च पे क्लिक किया और यहाँ से फाइल GST या 3B खोल लूँगा मैं। तो 3B के अंदर इनपुट मैं लेता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये टोटल इनपुट जो मैंने लिया है ये इनपुट ही क्रेडिट होके आता है यहाँ पे। ये देखो 1,93,690, ये देखो 1,93,689.51 690 बन जाएगा और 1939.50 वो 40 बन जाएगा। ये देखो 1940 राउंड ऑफ में चलता है क्रेडिट लेजर में, इसलिए 40 बन गया। अभी ये जो आपने लिया है ये कहाँ से लिया? 2B से लिया, तो इसकी इनवॉइस वाइज डिटेल 2B में मिलेगी। अगर आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से इनवॉइस है, क्या उन इनवॉइस की एंट्री मैंने टैली में कर रखी है या नहीं कर रखी, उसके लिए 2B देखना पड़ेगा। अभी जो हमने ये लिया वो आ गया, अब टैली में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं टैली में आऊँगा, टैक्स वाइज चलेंगे। IGST में इतना लिया मैंने क्रेडिट, यही क्रेडिट यहाँ पे आ रहा है, तो इतना मेरे टैली में होना चाहिए उस मंथ के अंदर। तो IGST में आ गया, जनवरी में आ गया। ये देखो ये सारे बिल वाइज एंट्री आ गई। ये देखो, तो जो टोटल करंट टोटल है वो 2/12/936.30 का है, जिसमें से कुछ क्रेडिट नोट भी हैं, मतलब डेबिट नोट है। सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट हो गया, जो सामने वाला बंदा है जो मुझे सेल कर रहा है उसके अगेंस्ट में उसने दिया क्रेडिट नोट। तो मैं करंट टोटल में से क्रेडिट नोट लेस कर दूंगा, तो 2/12/936.30 माइनस 19,246.30 कितना आ गया? 1,93,690। ये देखो 1,93,690, मतलब IGST मैच है मेरा, जो क्रेडिट की एंट्री, क्योंकि क्रेडिट ये आया। ठीक है, उसके बाद CGST में आ जाते हैं। CGST में इनवॉइस वाइज एंट्री ये है और ये देखो 1939.50, मतलब 1940 रुपये लिए। ये देखो 1940 रुपये, यहाँ पे आ जाओ 1940। इसका मतलब जो क्रेडिट हुआ वो मेरा मैच है। क्रेडिट होने के बाद जो बैलेंस है इस एंट्री पे, यानी इस एंट्री पे क्रेडिट होने के बाद जो बैलेंस है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये क्रेडिट होने के बाद का बैलेंस ये आया 824,629। ये देखो 824,629 और उसके बाद 324,841, 324,841 और 778,081, 778,081। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ गया क्रेडिट होने के बाद, मतलब जितना इनपुट हमने लिया बुक्स के अंदर, टैली के अंदर, जो एक्चुअल बिल हमारे पास आ गए उसकी एंट्री आ गई, इतना हमने ले लिया। अब डेबिट पे आते हैं। डेबिट ये शो करता है कि हमने इतना ITC यूटिलाइज किया। ठीक है, इस रेशो में ITC यूटिलाइज किया। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में देखोगे ये आपके सेल के ऊपर टैक्स है, तो ये जो टैक्स आया ये आपका सही है या नहीं, इसके लिए भी 3B ही देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाओ, कैंसिल करो, टेबल 3.1 पे आना इसके लिए आप। ये देखो जितनी जितनी लाइबिलिटी है टेबल 3.1 में आएगी। ये देखो ये लाइबिलिटी IGST का, CGST का, SGST का सेम लाइबिलिटी है। इसका मतलब लाइबिलिटी हमारी ओके है, जो हमारी यहाँ बनी 3B के अकाउंट से अकॉर्डिंग मैच है। अभी करना क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जितने भी इनपुट है आउटपुट वाली लाइबिलिटी जो बनी, इसको हम एडजस्ट करेंगे। किस रेशो में? इस रेशो में, जिस रेशो में ITC को यूटिलाइज किया गया है, ये इस रेशो में। ठीक है, जो डेबिट हुआ है जितना पोर्शन। तो चलिए सबसे पहले एंट्री क्या करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसमें से ना तीनों अमाउंट को नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसके लिए मैं एक नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे अमाउंट को नोट करता रहूँ, मैचिंग ताकि हमारी इजीली हो जाए। हम्म 88,647.20 ये IGST है और 6869.73 ये CGST है और SGST भी सेम ही होता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी क्या करेंगे, एंट्री पे आएंगे, इसको खोलेंगे और यहाँ पे लास्ट में महीने के 31 जनवरी की डेट डालेंगे, F7 करेंगे, जर्नल एंट्री में होगा ये।
अब डेबिट करेंगे आउटपुट वाली लायबिलिटी को। तो सबसे पहले आउटपुट IGST डेबिट होगा। अमाउंट कितना है, जितना हमने नोटपैड में नोट किया था, 88,647.20, 88,647.20। फिर डेबिट होगा, अब ये आउटपुट CGST डेबिट होगा। कितना होगा, नोट किया था हमने 6869.73, 6869.73। फिर डेबिट होगा, आउटपुट CGST होगा, SGST होगा डेबिट, सेम अमाउंट क्योंकि सेम ही है, इतनी की CGST लायबिलिटी है। अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा जो हम ITC यूटिलाइज कर रहे हैं। ये देखो, ये ITC यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसमें से IGST पूरा यूटिलाइज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा इनपुट IGST। ये कितना हमने किया, इतना किया, जितना किया उतना ही करेंगे, ध्यान रखना। तो 102,387, 102,387। बचा हुआ बैलेंस कहाँ जाएगा, राउंड ऑफ में। ये 34 पैसे का राउंड ऑफ चला गया। सेव करो इसको। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देखो आउटपुट पूरा खत्म, जीरो। इनपुट में ये आ गया बैलेंस, यही बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। डेबिट हो गया। डेबिट होने के बाद अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का क्रेडिट लेजर का बैलेंस ये बना। चलिए देखते हैं। IGST में हो गया 7/22,242, 7/22,242। CGST में हो गया 324,841, 324,841। और SGST में हो गया भाई जी 778,081, 778,081। देखो जनवरी का हो गया मैच। ऐसे आपको मैचिंग करनी है। चलिए चलते हैं अगले महीने में। 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023। ठीक है, ओपनिंग हमारा ये बन गया। जो क्लोजिंग होगा जनवरी महीने का वही ओपनिंग बनेगा। अब फरवरी में ये क्रेडिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है। इतना हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया, 3B जो रिटर्न फाइल करी उसके थ्रू, और इतना हमने ITC यूटिलाइज किया। ठीक है, कई बार होता क्या है, हम यहाँ पे GST पोर्टल पे किसी इनवॉइस का 2 बार क्रेडिट ले लेते हैं। कई बार RCM की एंट्री आती है। जब आप 2 बार क्रेडिट ले लोगे तो उसकी एंट्री GST पेबल से एडजस्ट करोगे। कैसे होती है GST पेबल से एडजस्ट? मान लो किसी इनपुट का एक्स्ट्रा इनपुट ले लिया, मतलब किसी बिल का एक्स्ट्रा इनपुट ले लिया, 2 बार ले लिया। 100 रुपये ले लेना था आपने, 200 रुपये ले लिया, तो 100 रुपये को आप GST पेबल में डालोगे और 100 रुपये को जो GST पेबल आएगा उसको आपको पे करना होगा DRC 03 से। तो एंट्री क्या जाएगी, इनपुट वाला जो लेजर होगा उसको डेबिट करोगे और GST पेबल को क्रेडिट करोगे जब एक्स्ट्रा ले लोगे ITC। RCM वाले में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि RCM की एंट्री कैसे करनी है। तो जैसे मैंने बताया हुआ उस तरीके से RCM की एंट्री कर दोगे तो इनपुट के अंदर ऑटोमेटिक वो RCM इंक्लूड होके आएगा। ठीक है, और लायबिलिटी में भी इंक्लूड होके आएगा। और जब भी आप GST पे करते हो तो उस अमाउंट को आप GST पेबल के लेजर में ही डालना, कैश लेजर से जब पे करते हो तो। ठीक है, ITC वाले में मत डालना अगर मैचिंग आप प्रॉपर करना चाहते हो तो। चलिए फरवरी महीने की करेंगे। अब यहाँ से हम करना क्या है, इस रिटर्न को बंद करो और आ जाओ फरवरी महीने की रिटर्न को ओपन करो। तो 22-23 कर लिया यहाँ से मैं आ जाऊँगा फरवरी महीने पे। ये 1 मिनट, 22-23 का 4th क्वार्टर लेना है। ये यहाँ से आ जाएंगे फरवरी महीने में, सर्च पे क्लिक, ये आ गई हमारी 3B। और 3B पे आ गए, 3B पे आ गए। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ITC। तो 22 रुपये 28 पैसे का RCM लिया हुआ, देखो रिवर्स चार्ज वाला है। 22 रुपये 28 पैसे का RCM आ गया और ये ऑल अदर ITC है। तो इसमें ये जुड़ के टोटल बन गया 665,192। इतना ही हमारे पोर्टल के बुक्स के लेजर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, देखो ये इनपुट लिया, इसमें से ये सारे डेबिट नोट है, ये लेस होगा। चलिए देखते हैं लेस करके। ये बन जाएगा 73,824.82 माइनस 86,55.10। तो यहाँ पे 65,169.72 है। तो फ़र्क है, और फ़र्क कितने का है देख लेते हैं। 65,169.72 माइनस 65,192.46, लगभग 22 रुपये 74 पैसे का है और 22 रुपये 28 पैसे RCM है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 22 रुपये 28 पैसे RCM वाली एंट्री डालूंगा तब जाके मैच होगा। इसका मतलब 22 रुपये 28 पैसे की RCM की एंट्री डलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे सेल में भी फ़र्क होगा, क्योंकि इनपुट में नहीं है तो सेल में भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ भी है 22 रुपये 28 पैसे। तो एक बार बाहर निकलते हैं और आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में अगर देखें तो 34,885 आ गया और 3,077, यानी यहाँ भी 22 रुपये
28 पैसे का जो अमाउंट है वो है नहीं। तो चलिए करते हैं आरसीएम की एंट्री। आरसीएम की एंट्री मैंने बताया हुआ करने के लिए, लेकिन फिर भी ये केस आ गया, बहुत बढ़िया हुआ। आपको आरसीएम का भी पता लग जाएगा कि आरसीएम के केस में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक एंट्री होगी यहाँ पे, ऑल्ट ए करके इंसर्ट करेंगे, F7 करेंगे और यहाँ से ऑल्ट जे करेंगे। जीएसटी ले लिया और यहाँ पे लेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाएंगे और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज या परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर लेना पड़ेगा। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर से कर रहा हूँ मैं परचेज, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो जीएसटी पेबल आरसीएम ये होगा डेबिट और अमाउंट कितना जाएगा 22 रुपये 28 पैसे का, ठीक है। और क्रेडिट होगा आउटपुट IGST, ठीक है। 5% वाला है। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ये 445 रुपये 57 पैसे, 445 रुपये 57 पैसे ये ले लिया। क्रेडिट करेंगे, किसका है ये, पोर्टर करके है, पार्टी का नाम ये रहा, ठीक है। ये रजिस्टर्ड है तो यहाँ से सेव करेंगे ऐसे, ठीक है। ये आ गया मेरा 22 रुपये 28 पैसे की लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से इनपुट वाले में जाएंगे, इनपुट वाले में यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी एक एंट्री होगी, ऑल्ट ए करेंगे, अब होगा ऑल्ट जे करेंगे, जीएसटी। अब इंक्रीज ऑफ इनपुट एज क्रेडिट ये करेंगे, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर ये ले लिया। अब इनपुट IGST को डेबिट करेंगे, 5% वाला है, 445 रुपये 57 पैसे है और 22 रुपये 28 पैसे है। और यहाँ होगा GST पेबल क्रेडिट। ध्यान रखना GST पेबल वाला जो है आरसीएम, GST पेबल आरसीएम वाला अमाउंट जैसे ही क्रेडिट करोगे इसका अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे देख सकते हो इसका अकाउंट बैलेंस जो जीरो हो गया, ये कर दिया। इसको यस करेंगे, यहाँ भी पार्टी का नाम आ गया, रजिस्टर्ड पार्टी, ये तो सारी डिटेल आ जाएगी जिससे सर्विस ली है हमने। सर्विस ली है तो यहाँ पे सर्विस कर दो, गुड्स आ रहा है ना, यहाँ पे सर्विस कर दो, ठीक है। ऐसे ही आउटपुट वाले में जाके कर देते हैं सर्विस। अच्छा इधर नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, इनपुट में आ रहा था। अभी देखो इनपुट वाला मैं आपको पहले दिखाता हूँ मैच हुआ कि नहीं, क्योंकि मैच होना चाहिए जो 3B में रिटर्न फाइल कर रहे हो। बैक करोगे और टेबल नंबर 4 पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 73,847.10 माइनस 8655.50, 65,192, 65,192। और देखो क्रेडिट लेजर में भी 65,192 का लिया अमाउंट, ये देखो 65,192 ये आ गया, 65,192.46, ठीक है। कैंसिल करेंगे, आउटपुट वाले में आएंगे और आउटपुट वाले में ये अमाउंट और ये अमाउंट जुड़ के आएगा, ये अमाउंट जुड़ के आएगा। तो इस अमाउंट को आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल लाइबिलिटी कितनी है, बाहर निकलोगे टोटल लाइबिलिटी दिखा देगा यहाँ पे, ये देखो 34,907.52। तो आउटपुट वाले में आ जाओ बाहर, यहाँ देखो 34,907.52। तो हमारी लाइबिलिटी ओके है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट लेजर पे बैलेंस देखा जाए, ये क्रेडिट हुआ, ठीक है, ये देखो फरवरी महीने का, और यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ। तो अगर इस लेजर पे बैलेंस देखोगे आप इस एंट्री पे, तो ये बैलेंस बनेगा। ये बैलेंस है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। हर एंट्री पे बैलेंस देखते रहना ताकि आपको पता लगे मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। सबसे पहले मैं इनपुट का बैलेंस देखना है, आउटपुट का नहीं, इनपुट का देखना है। तो इनपुट में IGST की बात करें 787,434, 787,434। CGST की बात करें 324,841, 324,841। और IGST की बात करें 778,081, 778,081, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिट लेजर पे मेरा मैच है, ये क्रेडिट एंट्री पे मेरा इनपुट का लेजर मैच है। अभी डेबिट एंट्री पे इस रेशो में यूटिलाइज किया गया है। हमारे पास ये लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को अब यूटिलाइज ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, इसको डेबिट करेंगे और ITC को क्रेडिट करेंगे। तो मैंने बताया था इसको नोट डाउन कर लेना। इसको नोट डाउन करने के लिए क्या मैंने नोट पैड रखा हुआ है, लिख लेते हैं। तो IGST की बात करें तो IGST कितना है हमारा 34,907.52। और CGST की बात करें तो CGST है अपना 30,77.01।
ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, डेबिट करते हैं, आउटपुट IGST डेबिट होगा, $34,907.52 डेबिट होगा, फिर आउटपुट CGST 3077.01। ठीक है, ये डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या होगा, तो इस लेजर में इस रेशो में यूटिलाइज किया गया, ये देखो ये रहा IGST 41,039 का क्रेडिट होगा। तो इनपुट IGST अमाउंट कितना आ गया, 41,039, 41,039 बैलेंस आया। अब इस बैलेंस अमाउंट को कहाँ डालेंगे, GST पेबल में, क्योंकि ये RCM वाला है। तो ये GST पेबल में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये लायबिलिटी बनेगी मेरी, मुझे कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, इसीलिए ये GST पेबल में डाल दिया, ताकि जो कैश लेजर से पे किया है वो इससे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको बैलेंस अमाउंट को GST पेबल में डालेंगे। कंसेप्ट यही है, इसी को फॉलो करोगे तभी जाके मैच होगा। आपको नहीं पे किया है आपने तो पे करना पड़ेगा, पे किया है आपने तो वो इससे एडजस्ट हो जाएगा GST पेबल में। क्योंकि जब कैश वाले पेमेंट को सबको GST पेबल में डालोगे, मान लो 22 रुपये 28 पैसे आपने कैश लेजर का यूज करके पे किया है, चलान क्रिएट करके 3B फाइल करते वक्त, तो उसको GST पेबल में डाला तो उतना जो पे किया वो एडवांस आ जाएगा और ये लायबिलिटी आ जाएगी, तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा, खत्म हो गया काम। ठीक है, यहाँ आपका देखो आउटपुट खत्म, इनपुट ये हो गया। अब इनपुट का इस एंट्री पे अगर आप देखोगे बैलेंस, ये रही फरवरी डेबिट हो गया। इस एंट्री में मैं आपको बैलेंस दिखाता हूँ, ये खत्म हुआ, ये भाई ये देखो ये बैलेंस है। तो अगर IGST की बात करें इस एंट्री पे तो हमारा बैलेंस है 746,395 का, और यहाँ देखो 746,395। इसी प्रकार से CGST की बात करें तो CGST में हो गया 324,841, 324,841, और IGST की बात करें तो ये हो गया 778,081, 778,081। फरवरी का मैच, अगले महीने पे चलते हैं फटाफट। मार्च, 1 मार्च 23 से 31 मार्च 23 पे सारी कहानी अब मार्च में शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्च में कुछ बिल ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हैं, जो बिल पोर्टल पे आए नहीं हैं और टैली में बुक है। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड की लिस्ट कैसे बनानी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी समझना इसको मिस मत करना। GST में सबसे मेन तो यही है, रिटर्न फाइलिंग सब करना सीख जाते हैं, लेकिन जो टैली के अंदर ITC लेजर का बैलेंस है, पोर्टल पे ITC के लेजर का बैलेंस है, उसको मैच ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ओपनिंग तो हमारा ओके हो गया, क्योंकि जो ओपनिंग है यहाँ पे देखो, जो फरवरी का ओपनिंग है वही बनेगा मार्च का, जो फरवरी का क्लोजिंग हो मार्च का ओपनिंग बनेगा। अब मार्च में ये अमाउंट देखो रिफंड क्लेम किया है 331,636 का, और उसके बाद ये डेबिट भी हुआ है। 1 मिनट, रिफंड मार्च की एंट्रियाँ काफ़ी सारी है, देखो रिफंड वाली 331,636 डेबिट हो गया, मतलब घट गया यहाँ से। फिर डेबिट क्रेडिट, फिर ये क्रेडिट हुआ सेम अमाउंट मार्च का, हालांकि जाके अप्रैल में हुआ है। तो जब एक बार डेबिट हुआ है और एक बार क्रेडिट हुआ है, तो आपको क्रेडिट जहाँ हुआ है उस डेट तक आपको मार्च का बैलेंस देखना पड़ेगा, यानी हमें जो बैलेंस देखना पड़ेगा वो यहाँ तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रेडिट हुआ ये वाला, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले डेबिट हो गया ना, घट गया, तो आपके बैलेंस से जो टैली का बैलेंस है उसमें भी फर्क आएगा। फिर जाके ये अप्रैल में जाके ये देखो डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया ये। तो आपको इस अमाउंट तक, अब इस एंट्री तक आपको अपना बैलेंस देखना होगा। चलिए बताता हूँ कैसे होगा, समझना। सबसे पहले ये क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ, आपस में खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ मार्च में, क्रेडिट ये वाला अमाउंट देखो जो हमने लिया है, ये देखो रिटर्न के थ्रू लिया है, ये देखो ITC अक्रूड थ्रू इनपुट के थ्रू लिया है हमने, जो 3B फाइल करी और ये यूटिलाइज किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जितना हमने लिया उसके लिए बाहर निकलेंगे यहाँ से और बैक करेंगे, और यहाँ से आएंगे 3B में। फाइनेंशियल ईयर चेंज किया 22-23 फोर्थ क्वार्टर मार्च। ठीक है, सर्च पे क्लिक किया, यहाँ से आ जाएंगे 3B में, और 3B में इनपुट को देखेंगे कि कितना इनपुट है और हमारे पास बुक्स में कितना इनपुट है। तो देखो ये इनपुट 3B के अंदर लिया 34,640 का, और इतना ही यहाँ पे लिया, देखो 34,641।
640.78 है तो 1 रुपया बना दिया इसने, यानी 34,600 टैली में आ जाते हैं। बुक्स के अंदर IGST कितना है और कितना लिया हम लोगों ने। तो टोटल की बात करूं 53,226.74 माइनस 17,746.01, यानी यहाँ 35,480 है और यहाँ 34,641। इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा बिल है। तो अब इसको ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3B में पता लग गया ये इनपुट लिया है, तो इसके लिए आप 3B में जो भी इनपुट लेते हैं वो 2B के बेसिस पे लेते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, 2B देखना होगा, क्योंकि जैसे ही टैली के अंदर मिसमैच आएगा आपके बिल का और पोर्टल पे जो क्लेम लिया उसका, उसके लिए आपको 2B देखना पड़ेगा, क्योंकि 2B में मिलती है इनवॉइस वाइज डिटेल। वहाँ से आपको ये पता लगेगा कौन कौन से बिल ऐसे हैं जो आ गए पोर्टल पे जिसका क्लेम ले लिया। तो यहाँ से मंथली आप 2B में आ जाओ, ये है, ये आया, इसमें से ये क्रेडिट नोट लेस हुआ। तो 2B जैसी खोलोगे आपको अपने जो बुक्स में इनपुट है और जो 2B में इनपुट है उसको आपस में रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये B2B आया और उसके बाद यहाँ देखो ये है क्रेडिट नोट। तो ये आपको देखने पड़ेंगे, जैसे कि ये देखो ये परचेज है और ये डेबिट नोट है, इसको मुझे आपस में मैच करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो मैच हो रहा है 2B से। जो मैच होगा वो तो सेम मंथ में लिया, जो मैच नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड है। तो ऐसे बिलों की आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, कौन से ऐसे बिल है जो कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि वो बिल आगे के महीने में जब भी पोर्टल पे आएगा तब मैं उसका क्रेडिट लूँगा। तो चलिए इसकी मैचिंग करते हैं। आपको इनवॉइस वाइज मैचिंग करना पड़ेगा CGST AGST सभी बिलों का। ठीक है, परचेज रजिस्टर में चले जाना, या फिर इसकी मैचिंग करने का सिंपल तरीका बताता हूँ, GST रिपोर्ट में जाना, यहाँ से 3B में चले जाना, इसको यस कर दो और 3B में जाके मार्च महीने की 3B निकाल लो। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कितने कितने बिल आ गए मार्च के अंदर बुक्स में है और कितने कितने इनपुट में है, मतलब 2B में है। यहाँ से मैं 1 मार्च 23 से 31 मार्च 23 की डेट डालूंगा। और ये देखो ऑल अदर ITC ये लिया है हम लोगों ने, ये इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करो और आपस में मैच करो। मैच करने के बाद लिस्ट तैयार करो कौन कौन से ऐसे बिल है जो मैच हो गया, कौन से ऐसे बिल है जो कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सभी बिल मैच हो चुके हैं मेरे पोर्टल पे, केवल ये वाला जो बिल है, ये वाला बिल मैच नहीं हुआ जो कि कैरी फॉरवर्ड है, मतलब पोर्टल पे आया ही नहीं। ये 3 बिल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, बाकी सारे बिल मैच है। यानी टैली के अंदर जितने भी बिल है मेरे सब मैच है। इसमें जो 3 बिल है, कौन कौन से बिल, ये देखो आलिया गारमेंट्स, शर्मा शूइंग मशीन्स, तो ये और ये टैली में तो है, बुक्स में तो है, लेकिन पोर्टल पे मार्च के महीने में नहीं आया। तो ये अभी आगे के महीने में आएगा। जैसे कि अप्रैल के महीने में अगर क्वार्टरली टैक्स पेयर है, उसने अपनी रिटर्न लेट फाइल कर दी है, 11 के बाद कर दी या 13 के बाद कर दी, मंथली या क्वार्टरली है, तो नेक्स्ट मंथ की 2B में आता है। ऐसे केसेस में वो बिल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और उस तरह के बिलों को आपको एक्सेल के अंदर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, कौन से ऐसे बिल है, लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कौन से ऐसे बिल है जो आया नहीं और ये कैरी फॉरवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक्सेल के अंदर ही कर रखा है कि ये देखो ITC मेरा बुक्स के हिसाब से, ये कैरी फॉरवर्ड लेस कर दो, ये जो बैलेंस आया ये पोर्टल के बैलेंस के बराबर है। ये देखो पोर्टल का बैलेंस भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं शुरू से आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगी कैसे और क्या हो रहा है। ये कैरी फॉरवर्ड वाला तो यहीं से आया गया। अभी यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा, आउटपुट की एंट्री एडजस्टमेंट करने के बाद। और ये जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है कब, 31 एज ऑन 31 मार्च 23 तक का, वो वाला आएगा। ये भी हटाता हूँ, आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इसको सीखो, समझो कि कैसे होता है काम। चलिए सबसे पहले अब हम आएंगे बैलेंस शीट में और करंट लायबिलिटी में और ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, और यहाँ से ये TDS वाली एंट्री हटा लो, रिमूव कर लो। देखो ये आउटपुट बना, आउटपुट को भी देख लेते हैं। आउटपुट तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। यहाँ से आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक करो, बैक करने के बाद और आ जाते हैं 3B में। यहाँ से 22-23 और मार्च का महीने पे आ गए, सर्च पे क्लिक किया, 3B में आ जाएंगे, ये रहा 3B। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो
34,654, 34,654, ठीक है, ओके है। 2019.56, ये देखो बिल्कुल ओके है। अभी क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। ये आउटपुट जितने भी हैं सब डेबिट होगा और इनपुट क्रेडिट होगा। किस रेशो में होगा, ये रेशो आ जाओ, ये देखो मार्च का ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, इस रेशो में डेबिट होगा इनपुट जो यूटिलाइज किया। यूटिलाइज कर लेंगे IGST से आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए। अभी मैं एंट्री करूँगा एक, सो एंट्री में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं एक एंट्री इंसर्ट करने वाला हूँ। 31 मार्च को करेंगे। और एंट्री इंसर्ट करने से पहले जो स्टेप होता है, मैंने बताया था कि आपको ये बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं पहले बैलेंस। 34,654.03 और C और SGST है यहाँ पे 2019, सॉरी यहाँ पे 2019.56। ये चलिए एंट्री करते हैं ज़रा, लास्ट में आ जाएंगे यहाँ से। आउटपुट IGST डेबिट होगा, अमाउंट क्या है 34,654.03 और फिर डेबिट होगा आउटपुट CGST 2019.56, आउटपुट IGST 2019.56 और क्रेडिट होगा इनपुट। किस रेशो में, इस रेशो में, ये देखो ये डेबिट हुआ है 38,694, आउटपुट इनपुट IGST, इतना अमाउंट यूटिलाइज किया है। कितना हो गया 38,694, 38,694 डेबिट में होगा राउंड ऑफ 85 पैसे का। ये हम लोगों ने एंट्री कर दी। इस एंट्री के बाद अगर आप देखेंगे तो आउटपुट ख़त्म, TDS हटा दो, आउटपुट ख़त्म, इनपुट का बैलेंस बच गया, ठीक है। ये इनपुट का बैलेंस बच गया। अगर आप पोर्टल से मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड वाले बिल भी हैं, ये वाले बिल भी हैं ढले हुए हैं, जो कि पोर्टल पे नहीं आया और उसका क्लेम नहीं लिया हम लोगों ने। तो इस एंट्री पे देखना होगा, क्योंकि रिफंड एक बार डेबिट हुआ था फिर क्रिएट हो गया। इस एंट्री पे अगर आप बैलेंस देखोगे तो मैच नहीं होगा, फ़र्क आएगा। देखो 742,342, अगर मैं टैली में देखूँ तो देखो IGST आ रहा 743। इसी प्रकार से CGST में 324,841, यहाँ देखो 327, 780,412, यहाँ देखो 60,78। तो मैच नहीं हो रहा है। टोटल 18,45,264 है और यहाँ पे आ रहा है 18,50। तो इसके लिए एक्सेल पे बनाना पड़ेगा। आप देखो, ध्यान रखना, इतने बिल कैरी फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ITC बैलेंस एज पर बुक्स। तो हमारा बुक्स के अकॉर्डिंग ये बैलेंस है। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले IGST है 743, 181.67। फिर SGST है 327, 172 और SGST है 780, 412। ये बैलेंस आया। ये सेम बैलेंस पोर्टल पे होना चाहिए, क्योंकि जो टैली का बैलेंस है उसमें से कैरी फॉरवर्ड वाले बिल जो आए नहीं पोर्टल पे उसको लेस किया, तो ये बैलेंस आया। अब यही बैलेंस आपके पोर्टल पे होगा, दिखाता हूँ आपको। देखो मार्च की एंट्री, रिफंड की एंट्री यहाँ पे हो गई है। इसके बाद ये पहले एक बार डेबिट हो गया था, फिर क्रेडिट हो गया, तो इसका इफेक्ट 0 हो गया है। इस एंट्री पे बैलेंस देखोगे आप, 742,342, ये देखो IGST 742,342, पॉइंट में 342 ले लो आप, पोर्टल पे पॉइंट में चलता है। चलिए इसको वैल्यू को पॉइंट में रखते हैं। 742,342 IGST मैच हो गया। CGST है 324,841, 324,841 और SGST है 60,78,081, 60,78,081। यानी पोर्टल का बैलेंस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 742,342 और CGST का हो गया 324,841 और SGST का हो गया 60,78,081। ये देखो, तो डिफरेंस 0 आ गया। मतलब जो पोर्टल पे बैलेंस है वही बैलेंस हमारे टैली पे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ITC एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होगी टैली के अंदर। अपने बुक्स का क्रेडिट लेजर और पोर्टल का क्रेडिट लेजर आपस में मैच होना चाहिए। आपको कैरी फॉरवर्ड इनवॉइस की डिटेल बनानी पड़ेगी,
कोई जीएसटी पेबल है, एक्सेस लिया इनपुट जीएसटी पेबल में डालोगे, आरसीएम की एंट्री भी करोगे जैसे मैंने अभी बताई, कैरी फॉरवर्ड इनवॉइस की डिटेल बनाओगे, तभी जाके आपका मैच होगा। ये आपको मंथली करना है, मंथली जैसे 3B फाइल होती है मंथली एडजस्टमेंट करना है, तभी जब के आपके पोर्टल पे जो बैलेंस है और जो बुक्स के अंदर बैलेंस है वो आपस में मैच होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।